जीबीपी यूएसडी की प्राइस इस वक्त $1.15970 चल रही है और ये वो दो एरियाज़ हैं हमारे पास चार्ट के ऊपर जहां से हमें इस एरिया पर अगर प्राइस पहुंचती है तो हमें यहां से सेल अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, और अगर इस जोन में प्राइस पहुंचती है तो यहां से हमें जो मोस्ट रीसेंट अप ट्रेंड है उसकी कंटिन्यूएशन की ट्रेड मिल सकती है। अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स, मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई, आपका कोच रियाज हुसैन। मैं अपने यूट्यूब के पेज पर और चैनल पर और फेसबुक के पेज और ग्रुप में अक्सर कमेंट्स जब पढ़ता हूं और मुझे व्हाट्सएप पर भी कमेंट्स आ रहे हैं लोगों के, वो इस वक्त कंफ्यूज हैं कि जीबीपी यूएसडी का बेसिकली इस वक्त ट्रेंड है क्या। क्या जीबीपी यूएसडी इस वक्त डाउन ट्रेंड में है या अप ट्रेंड में चला गया है। तो दोस्तों, भाइयों बहनों, मैं आप सबको एक बात बताना चाहता हूँ। देखें, अगर हम डेली टाइम फ्रेम में जाएंगे तो हम ये देख सकते हैं कि ओवरऑल ट्रेंड डाउन है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन असल बात पता क्या है, आपका जो स्ट्रक्चर टाइम फ्रेम होता है उसका ट्रेंड ज़्यादा मैटर कर रहा होता है। तो आप मोस्ट रीसेंट जो आपका स्ट्रक्चर टाइम फ्रेम है, हमारे केस में मैं इस वक्त 4H टाइम फ्रेम में हूँ, आप देख सकते हैं। तो 4H टाइम फ्रेम का जो ट्रेंड है वो अप जा रहा है। क्यों अप जा रहा है कि आप देख सकते हैं प्राइस जो है वो अपने लोज को भी अप करती चली जा रही है और अपने हाई को भी यहाँ इसने एक्सटेंड कर दिया है। तो हमें जो ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी फाइंड करनी होती है वो अपने स्ट्रक्चर टाइम फ्रेम के हिसाब से फाइंड करनी होती है। डेली में आपने ये ज़रूर देखना होता है कि प्राइस का ट्रेंड क्या चल रहा है, लेकिन 4H टाइम फ्रेम में अगर प्राइस ने अपना बिहेवियर चेंज कर दिया है, वो डेली के टाइम फ्रेम के ट्रेंड के साथ मैच नहीं कर रही है, तो फिर आप 4H टाइम फ्रेम के ट्रेंड को प्रेफरेंस देते हैं, क्योंकि उसमें चांसेस होते हैं आपको ट्रेड मिलने के। जैसे कि अभी आपने देखा डेली में जो आपका ट्रेंड है वो तो डेली में आपका ट्रेंड आपने देखा वो तो डाउन है। डेली में आपके पास अभी तक कोई अपॉर्चुनिटी बाय की नहीं दिखाई दे रही, क्योंकि मोस्ट नियरेस्ट जो डेली का स्ट्रक्चर लेवल अगर कोई बनता है तो वो ये वाला एरिया है जो लोअर हाई है। जब तक प्राइस इसको ब्रेक करके ऊपर नहीं जाती, ये एरिया बनता है तकरीबन, अगर आप देखें 1.1721 के आसपास। जब तक प्राइस इस 17 20 30 के रेंज को ब्रेक करके ऊपर नहीं जाती तो डेली के हिसाब से अप ट्रेंड में प्राइस अभी नहीं गई है। लेकिन डेली में ही आप ये देखें कि प्राइस डेली में भी अपने लोज को अप कर रही है, और अब डेली में भी प्राइस ने ये 1 2 और 3 मूव ऑलमोस्ट कंप्लीट कर दी है। लेकिन ये 1 2 3 मूव क्योंकि हमारे प्रीवियस स्विंग हाई यानी लोअर हाई से नीचे है, इसलिए ये 1 2 3 मूव डेली के हिसाब से मतलब बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखती। लेकिन 4H टाइम फ्रेम में अगर आप चले जाएं तो 4H टाइम फ्रेम में प्राइस ने बहुत से अप डाउन्स के साथ साथ हमें ये क्लियर इंडिकेशन दी है कि जो डेली का ट्रेंड अप हो रहा है उसके पीछे मेरा हाथ है, यानी 4H टाइम फ्रेम का हाथ है। तो 4H टाइम फ्रेम जो है वो इस वक्त अप ट्रेंड में चल रहा है, और मोस्ट रीसेंट सिचुएशन के मुताबिक आप ये देख सकते हैं कि प्राइस ने जो अभी स्ट्रक्चर ब्रेक किया है ना, वो ये वाला स्ट्रक्चर ब्रेक किया है। ये वो स्ट्रक्चर लेवल है जो प्राइस ने अभी ब्रेक किया है। अगर आप मेरे स्टूडेंट हैं, मुझसे पेड कोर्स ले चुके हैं, या आप मेरी वीडियोस को देखते रहते हैं, तो आपको पता है कि हमने इस स्ट्रक्चर की बजाय इस स्ट्रक्चर को ज़्यादा अहमियत देनी है, क्योंकि प्राइस से नज़दीक तरीन यही स्ट्रक्चर बनता है। और ये वो हाई था जिसे ब्रेक करने के बाद प्राइस रीटेस्ट करने नहीं आई। तो फ्रेश जोन ये है, ये फ्रेश जोन नहीं है, क्योंकि प्राइस यहाँ पर इसको, अगर मैं चीज़ें क्लियर करूँ, ये वाला जो जोन है प्राइस ने इसको मिटिगेट कर दिया है। तो लिहाजा इस जोन की अहमियत अब ख़त्म हो गई है। ये जो जोन है, क्योंकि प्राइस ये देखे ना, इस ऊपर वाले जोन को यहाँ पर मिटिगेट करके ब्रेक कर चुकी है, ये मिटिगेट हो गया। अब इसकी अहमियत रीटेस्ट पे इतनी ज़्यादा नहीं है। ये वाला जो जोन है इसको प्राइस ने जब ब्रेक किया तो अभी तक इसको रीटेस्ट नहीं किया। तो ये वाला हमारा, अगर प्राइस यहाँ से नीचे आ रही है तो हम इसी लेवल के आसपास अपनी
बाय पोजीशन फाइंड करने की कोशिश करेंगे। क्यों बाय पोजीशन? क्योंकि हमारा मोस्ट रीसेंट ट्रेंड जो चल रहा है वो अप है। जैसे कि आपने डेली में भी देखा कि डेली में भी प्राइस 1 2 3 मूव कंप्लीट कर चुकी है। तो अब हम यहाँ पर अपने प्रॉपर जोन बनाने की कोशिश करते हैं, और आप अच्छी तरह जानते हैं कि जब हम जोन बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, हाईएस्ट विक से लेके हाईएस्ट बॉडी तक हम अपना जोन ड्रॉ कर लेते हैं। हमारे इस केस में ये देखें, और कौन सा जोन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो मल्टीपल टाइम्स प्राइस ने रिस्पेक्ट किया हो। हमने तो इस जोन के ऊपर देखें अपना जोन बनाया है, लेकिन जब हमने बनाया, हमने माजी में उसको देखा जाकर, तो प्राइस ने यहाँ भी उसको रिस्पेक्ट दी थी, यहाँ भी रिस्पेक्ट दी थी, यहाँ से भी रिस्पेक्ट मिली थी, यहाँ से देखें कितनी ज़्यादा रिस्पेक्ट मिली थी, और यहाँ से भी छोटा सा पुल बैक, और फिर यहाँ से भी एक पुल बैक। यानी हमें ये पता चला कि हमने ये जो जोन निकाला है, ये वाला मोस्ट रीसेंट जो हमारा स्ट्रक्चर ब्रेक किया प्राइस ने, हमने इसी को इम्पोर्टेंस दी। तो हमने ये देखा कि प्राइस ने माजी में भी इसको काफ़ी ज़्यादा दफ़ा इम्पोर्टेंस दी है। तो ये ही हमारा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एरिया ऑफ वैल्यू है, यानी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है। अगर हमने फर्दर कोई लॉन्ग एंट्री लेनी है जीबीपी यूएसडी में, तो हमें प्राइस के यहाँ तक आने का इंतज़ार करना ही पड़ेगा। ये जोन बनता है हमारा 1.1346 डॉलर से लेके 1.1407 डॉलर्स तक। यहाँ पर प्राइस अगर हमें बैक आकर मिलती है, क्योंकि ये देखें ये पुल बैक भी हमारा कोई मायने नहीं रखता, ये पुल बैक भी कोई मायने नहीं रखता। अगर आपने ऑलरेडी मुझसे स्ट्रक्चर्स पढ़े हुए हैं तो आपको पता है कि ये लोअर हाई नहीं बन सकता, हायर लो नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि ये एक स्विंग लेवल ही नहीं है। ये भी क्योंकि एक स्विंग लेवल ही नहीं है, ये हायर लो बन ही नहीं सकता। तो ये हमारा लोअर पिछला हायर हाई था, और ये हमारा पिछला हायर लो है। तो करीब 3 पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट क्योंकि हायर हाई होता है, इसलिए मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि प्राइस यहाँ से हमें कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी देगी। अगर इन केस यहाँ पर नहीं प्राइस रुकती, तो फिर हमारा ये जो हायर लो बनता है, इस हायर लो के आसपास प्राइस यहाँ से हमें कोई लॉन्ग अपॉर्चुनिटी दे सकती है। लेकिन फ़र्ज़ करते हैं कि प्राइस ने यहीं से ही कोई ऊपर जाने की सोच ली, जैसे कि आपने देखा यहाँ पर भी बगैर रीटेस्ट किए ऊपर चली गई, यहाँ पर भी एक छोटा सा पुल बैक लिया फिर ऊपर चली गई। तो अभी भी प्राइस ये कर सकती है कि यहीं से ऊपर चली जाए। अगर ऐसी सूरत हाल हो जाती है, तो फिर हमने अपना करीब तरीन कोई रेजिस्टेंस लेवल ढूंढना है। तो हमारा करीब तरीन जो रेजिस्टेंस लेवल है जहाँ पर प्राइस ट्रेड कर रही है, उस लेवल के बाद यहाँ पर प्राइस ट्रेड हो रही है, उसके बाद करीब तरीन रेजिस्टेंस लेवल ये एरिया बनता है, जो कि 1.1698 डॉलर से लेके 1.1739, यानी 1.1700 डॉलर से लेके 1.1740 डॉलर, तकरीबन 30-40 डॉलर का ये हमारा एक जोन बनता है 4H टाइम फ्रेम के हिसाब से। अगर इस जोन में हमें प्राइस रिजेक्शन देती भी कोई नज़र आती है, तो हम यहाँ से अपनी सेल ट्रेड फाइंड करने की कोशिश करेंगे। ये वो एरिया है, ये वाला। अगर प्राइस ऐसे ऐसे करके ऊपर जाती है और यहाँ पर हमें कोई रिजेक्शन देती है और कोई एंट्री रीज़न देती है सेल वाली, तो हम यहाँ से अपनी सेल फाइंड करेंगे, और उसका टीपी हमारा ये जोन हो सकता है, क्योंकि उसके पहले तो हमारे पास कोई पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है कि जहाँ से हमें परेशान होने की ज़रूरत हो। तो यहाँ से अगर आपको सेल ट्रेड कोई मिलती है तो उसका टीपी ये जोन बन सकता है। बिल्कुल इसी तरह अगर आपको यहाँ से कोई बाय ट्रेड मिलती है, तो उसका टेक प्रॉफिट एरिया ये वाला जोन बन सकता है, जो अभी मैंने आपको बताया कि 1.1700 से लेकर 1.1740 के दरमियान वो एरिया बनता है। ये एरिया क्यों मैंने एज ए रेजिस्टेंस लिया, और ये एरिया जो है क्या वो इम्पॉर्टेंट एरिया ऑफ वैल्यूज़ है प्राइस के लिए, तो आप देख सकते हैं कि मैंने तो इसे मार्क किया है। इसको जब मार्क किया तो मैंने माजी में जाकर देखा कि प्राइस ने ऑलरेडी इसको यहाँ से रिस्पेक्ट दी थी, एक दफ़ा, दो दफ़ा, यानी एक, दो और तीन दफ़ा इस एरिया को माजी में रिस्पेक्ट मिल चुकी है। तो दिस बिकम्स योर पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, ये आपका स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल बनता है।
इसलिए मैं ये समझता हूँ कि हमें इस एरिया के पास जब भी प्राइस मिले तो हम यहाँ से एक काउंटर ट्रेंड ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन अब थोड़ी देर के लिए फ़र्ज़ करते हैं यार कि प्राइस का ये जो बाइंग प्रेशर है, ये जो बाइंग मोमेंटम है, प्राइस इसको कंटिन्यू रखती है और इसको ब्रेक करके ऊपर निकल जाती है। ठीक है, क्योंकि ये सेलर्स की लास्ट होप है मेरे भाइयों, मेरी बहनों और मेरे बेहतरीन ट्रेडर्स। ये सेलर्स की लास्ट होप है 1.1700 से लेके 1.1740 डॉलर के दरमियान दरमियान। जब तक जीबीपी यूएसडी से नीचे नीचे ट्रेड हो रहा है कहीं पर भी, तब तक सेलर्स ये होप कर सकते हैं कि प्राइस मजीद कंटिन्यूएशन में इस लो को भी ब्रेक करके नीचे जा सकती है। लेकिन मैंने जैसे कि कहा, ये सेलर्स की लास्ट होप है। अगर ये, और ये ब्रेक हो भी सकती है क्योंकि एक अच्छा बाइंग प्रेशर पीछे से चलता हुआ आ रहा है और हमें कोई बड़ा पुल बैक, इस पुल बैक के अलावा हमें कोई अच्छा बड़ा पुल बैक भी अभी तक नहीं मिला। बाकी जितने पुल बैक हैं आप देखें, छोटे छोटे पुल बैक चल रहे हैं मार्केट में, तो बायर्स आर हैवी एट द मोमेंट। तो अगर ये प्राइस इसको ब्रेक करके ऊपर चली जाती है तो फिर ये ही एरिया जो 1.1700 से लेके 1.1740 के दरमियान दरमियान हमारा जो अभी रेजिस्टेंस लेवल है, यही एरिया हमारे लिए एज ए सपोर्ट काम करेगा और हम इसी एरिया में, इसी जोन में अपने लिए कोई ना कोई लॉन्ग ट्रेड या बाय ट्रेड जिसे आप बोलते हैं फाइंड करने की कोशिश करेंगे। तो करंट सूरत हाल क्या है, देखिए मैं आपको एक बात समझाना चाहता हूँ। बीइंग ए ट्रेडर, प्रिडिक्ट नहीं करना, वो आप लोगों ने ज़रूर सुना होगा कि ट्रेडिंग इज़ एक्चुअली नॉट प्रिडिक्टिव, इट मस्ट बी रिएक्टिव। आपको ये देखना होता है कि मार्केट ने क्या किया तो मैंने रिएक्ट कैसे करना है यार, ये हमारा काम है। लेकिन मैं अक्सर जो क्वेश्चन अपने फेसबुक पे और व्हाट्सएप पे जो टैकल कर रहा था वो ये कर रहा था, लोग कहते हैं जी क्या मार्केट यूं यूं करेगी। भाई मुझे क्या पता यूं यूं करेगी कि नहीं करेगी, मार्केट को करने दें वो जो कर रही है। आपके सामने मैंने देखा कि हमने अपने बस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट ड्रॉ करके बैठ जाना है। अगर मेरे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मैंने बाय के लिए बनाया, सपोज प्राइस यहाँ से अगर आके मुझे बाय रीजन देगी, बाय कर लूंगा। लेकिन थोड़ी देर के लिए फर्ज करते हैं मैंने तो ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बनाया था बाय के लिए, प्राइस ने से ब्रेक कर दिया, तो करने दें यार। अब यही पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मेरे लिए सेल के लिए बन जाएगा। तो मुझे क्या परेशानी है अगर प्राइस ने मुझे यहाँ से बाय नहीं दी तो। लेकिन मुझे ये तो पता है ना कि मैंने किस एरिए पर जाकर रिएक्शन देना है अपना। मैंने अपने रिएक्शन वाले एरियाज सिर्फ चार्ट के ऊपर फाइंड आउट करने होते हैं। यही एक ट्रेडर का काम है भाई, कि अपने लिए एंट्री जोन्स फाइंड आउट कर लें, रिएक्टिव हो जाएं कि प्राइस अगर ये करेगी तो मैं ये कर दूंगा, प्राइस अगर ये करेगी तो मैं ये करूंगा। लेकिन कहां से करूंगा, वो एरिया सिर्फ आपने फाइंड करने होते हैं। अब ये एरिया मैंने सेल के लिए ढूंढा है, लेकिन प्राइस अगर इसे ब्रेक करके ऊपर चली जाती तो मैं क्या कर सकता हूं प्राइस का यार, मैं कुछ भी नहीं कर सकता, आप भी कुछ नहीं कर सकते। ये ज़रूरी नहीं कि प्राइस यहाँ पर पहुँचे तो आपने ज़बरदस्ती सेल करनी है। यहाँ पर प्रॉपर सेलिंग रीज़न रीज़न ढूँढे, मिल गई भाई तो सेल कर देना, नहीं मिली तो इसे ब्रेक करके ऊपर जाने दें, फिर इसी के रीटेस्ट पे यहाँ से आप बाय कर सकते हैं। अपने आप को रिएक्टिव बनाएं भाई, प्रिडिक्टिव ना बनाएं, इसीलिए हम लोग लॉस करते हैं। खैर ये हमारा जीबीपी यूएसडी का एनालिसिस था। उम्मीद है प्राइस इसी तरह बिहेव करेगी जैसे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। मिलते हैं नई वीडियो में किसी नए कंटेंट, किसी नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।